दोस्तों, अगर आपका सवाल दमदार होगा और आप उससे बिना घबराए हुए उसका जवाब देंगे तो आपको जो नंबर है ना वो भी दमदार मिलेगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेहनत होगी जीत होगी और एक सुपरस्टार प्रतिभा की, जिनको इंटरव्यू में जो है 60 मार्क्स मिला, साथ ही साथ इनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट के वजह से क्रीमी का डॉक्यूमेंट ना टाइम पे जमा होने से जो है दिक्कत हो गया। ठीक है, आपको पता ही है कि फॉर्म फिलअप होने से पहले का जो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसकी वजह से जो है इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार हम लोग बहुत होपफुल है और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा गया है कि बहुत अच्छा रैंक जो है इस बार प्रतिभा का आएगा। तो चलिए देखते हैं। बीएससी मैथ ऑनर्स है, बीएड भी किया हुआ है, गोमिया को बिलोंग करती हैं। बीएड से भी क्वेश्चन पूछा गया, मैथ ऑनर्स से भी पूछा गया, करंट से भी पूछा गया, गोमिया से भी पूछा गया और इंटरव्यू जो है वो 10 से 12 मिनट का चला। 7 to 10 जेपीएससी में सबसे कम स्कोरिंग जो इंटरव्यू में दिया गया वो जमाल अहमद सर के द्वारा दिया गया, उनके बोर्ड के द्वारा दिया गया। उसमें भी मैंने आपको बताया ना कि अगर आप गूगली क्वेश्चन जो आता है उसको अगर आप टैकल कर लेते हैं तो फिर जो है आपको अच्छा मार्क्स मिलना ही मिलना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, चूंकि बीएड है तो बाल सुधार गृह क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे सीबीएसई एनसीईआरटी होता है वैसे जो है स्टेट लेवल पे एससीईआरटी होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। फिर चूंकि मैथ से ऑनर्स था, पूछा गया कि मैथमेटिक्स का प्रशासन में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, फिर बीएड भी किए हुए हैं तो बीएड का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको आपको पूछा जाएगा। आपका पॉलिटिकल साइंस है तो उसका कैसे इस्तेमाल है, इंजीनियरिंग है कैसे है, एमबीए है कैसे आप उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर गोमिया को बिलोंग करती हैं, पूछा गया कि गोमिया जो है वो क्यों फेमस है। उसी समय ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद चालू हुआ था उससे सवाल पूछे गए। पूजा स्थल अधिनियम 1991 उससे क्वेश्चन पूछा गया। अगेन ये अभी फिर विवादों में है, पूजा स्थल अधिनियम आप देख ही रहे हैं तो इसको देखना है। फिर प्रतिभा ने जो अपना ग्रेजुएशन किया था वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से है, तो विनोबा भावे जी इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनका क्या योगदान है। आप जानते होंगे भूदान आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था। अब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, जिसको आपको भी तैयार करना है। पहला प्रेफरेंस जो है प्रतिभा का वीडियो था, दूसरा डीएसपी। तो एक क्वेश्चन डीएसपी से, एक क्वेश्चन वीडियो से। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि बताइए आपने डीएसपी को सेकंड रैंक पे क्यों रखा है, सेकंड प्रेफरेंस पे, और वीडियो को पहले क्यों रखा है। या फिर अगर आपने डीएसपी को पहले रखा है और बाद में वीडियो को रखा है तो उस पर भी क्वेश्चन होता है, आपके प्रेफरेंस पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया कि अगर आपको डीएसपी बना दिया जाए और मंदिर या मस्जिद में जोर जोर से स्पीकर बज रहा है तो आप क्या करेंगे, है ना। उसी तरह पूछा गया कि आपको अगर वीडियो बना दिया जाए और अगर दंगा हो गया है तो आप उसको कैसे मैनेज कीजिएगा। इन सब क्वेश्चन पे दोस्तों आपको दिमाग लगाना है ना। ऐसा क्वेश्चन पे आप जो भी प्रेफरेंस दे रहे हैं ना उसका आपका अपना जवाब होना चाहिए यारो, रटा रटा जवाब नहीं, आपका अपना जवाब। उस पर सोचिए, थोड़ा सा टाइम देना होगा अपने बायोडाटा पे। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या प्लस क्या निगेटिव, अगर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी ब्लॉक में बनाया जाए तो आप क्या कदम उठाएंगे वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि देखिए मोटा मोटी प्रॉब्लम जो है गरीबी भूखमरी ऐसा जो है पूरे झारखंड में है, लेकिन हर प्रखंड का अपना कुछ अलग समस्या भी इशू है। कहीं पे मतलब होता है ना, कहीं पे जो है मानव तस्करी ज़्यादा होती है, कहीं पे जो है कुछ और समस्या है। तो आपको अपने रीजन का, कहीं पे जो है माइनिंग का जो है बालू का अवैध जो है कारोबार चल रहा है वो सब भी है, तो आपको अपने रीजन का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। मैंने बोला ना पहले भी कि इजराइल ईरान का इशू चल रहा है, उसमें अगर आप ये नहीं बताएंगे कि इजराइल का पड़ोसी देश क्यों मतलब कौन सा है, क्या विवाद चल रहा है इजराइल ईरान में, तो उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना बायोडाटा का चीज़ में बोलते हैं कि सर हमको जानकारी नहीं है,
कि मेरे यहाँ सेक्स रेशियो क्या है, हमको जानकारी नहीं है कि मेरे यहाँ 4 फेमस चीज़ क्या है और 2-3 कमियाँ क्या हैं, तो ये बोलेगा कि यार कैसा कैंडिडेट है जो जहाँ पे रहा पला बढ़ा उसको जो है जानकारी ही नहीं है। ठीक है, तो बेसिक वाली चीज़ में जो है गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। झारखंड का आर्थिक चीज़ क्या है, उसके बाद थोड़ा उसका हिस्ट्री, उसके बाद मतलब जो झारखंड की जो, क्योंकि आप हम लोग जो है जा रहे हैं किस चीज़ के लिए, जेपीएससी के लिए, तो जैसे स्टूडेंट जाते हैं इंडिया के लिए और उनको इंडिया के जो जो मेन चीज़ें उनको पता रहता है, वैसे ही आप झारखंड के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है झारखंड का A to Z चीज़ जो है वो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जनजाति और ज़मीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप बोलेंगे सर हमको जो है 9वीं अनुसूची के बारे में जानकारी नहीं है, हमको जो है सर CNT हम तो बेसिक भी नहीं जानते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब इंप्रेशन आपका बनाता है यारो। चलिए, उस समय श्रीलंका का विवाद चल रहा था, उस पर क्वेश्चन पूछा गया, मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, करंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए, और फिर एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपकी शादी के लिए दहेज मांगा जाए, ठीक है, तो क्या आप शादी करेंगे। मतलब 3 सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा गया जिसका बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रतिभा ने जवाब दिया, और यही कारण है कि प्रतिभा को इंटरव्यू में, जहां सब लोग को 45-46 ऐसा मार्क्स मिल रहा था, वहां पे प्रतिभा को इंटरव्यू में 60 मार्क्स मिले। तो दोस्तों उम्मीद है इससे आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा, खासकर जो लोग जॉब में नहीं हैं, क्योंकि जो जॉब में रहते हैं उनका तकरीबन 35-40% जो है जॉब एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जो जॉब में नहीं है, सिंपल स्टूडेंट ही हैं, वो तो मतलब अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और जो बाकी चीज़ें हैं उन पे और फोकस रखिए। ठीक है, थैंक यू।